आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री जी ने आज दुनिया के सबसे लंबे क्रूज काशी डिब्रूगढ़ के बीच में प्रारंभ किया है। उससे जुड़े हुए यात्रियों के सम्मान के लिए कल वाराणसी में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया था। पूरी भव्यता के साथ प्रख्यात संगीतकार शंकर महादेवन अपनी पूरी टीम के साथ कल काशी में थे और कितना सराहा गया था उस कार्यक्रम को। पूरी दुनिया भारत के संगीत के पीछे आज भाग रही है, क्योंकि इसने एक मंच दी है, एक पहचान दी है। इसमें केवल मनोरंजन ही नहीं, इसके पीछे समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर भी है, तो इसके पीछे अध्यात्म भी छुपा हुआ है। वो सब कुछ इसके पीछे है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। समाज को और देश को जोड़ने की ताकत भी रखता है और सबको एक साथ लेकर के सबका साथ और सबके विकास की इस नई भावना को भी नई ऊंचाई देता है। आपने अभी एक पंक्ति सुनी होगी, सोनू निगम जी की मुख से निकला हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी के द्वारा रचित उनकी एक सुप्रसिद्ध कृति है। हनुमान जी की वंदना किस रूप में उन्होंने की। इसको रचते समय उनके सामने अनेक संकट भी आए, चुनौतियां भी आई, लेकिन हनुमान जी की कृपा ऐसी थी, एक जगह असफल होते थे, दूसरी जगह सफल हो जाते थे। और आज ये मंत्र बन गया। पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़, दोनों के लिए समान रूप से हनुमान चालीसा का गायन समान रूप से उतना ही सहज और सरल है जितना कि एक सामान्य बच्चे को जब मां बाप के बारे में या प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है तो आसानी से बोल लेता है। तो वही स्थिति हनुमान चालीसा की भी है कि हमारे रोम रोम में बस गया है। हर व्यक्ति, हर भारतीय हनुमान चालीसा का पाठ बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ करता है। आज यहां पर सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री सोनू निगम जी ने अपने स्वर से इसे एक नई ऊंचाई दी है। मैं उनको, जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरणों में चल रहा है, मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं कि भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंगबली हनुमान की चालीसा को उन्होंने स्वर देकर के इसके माध्यम से न केवल अपनी संगीत को कृतार्थ किया है, बल्कि बजरंगबली के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए करोड़ों करोड़ हनुमान भक्तों को भी एक नई दिशा उसके माध्यम से देने का कार्य किया है। मैं इसके लिए, उनकी इस रचना के लिए, उनकी इस कृति के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर महोत्सव में आज 10 विभूतियों को सम्मानित किया गया है, जो गोरखपुर रत्न के रूप में, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है। और ये 10 जिन लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और गोरखपुर को अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने एक नई पहचान दिलाई है, ऐसी 10 विभूतियों को महोत्सव समिति ने गोरखपुर रत्न के साथ जोड़ते हुए उन्हें सम्मानित करके इस मंच के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया है। प्रोत्साहन केवल उन 10 विभूतियों के लिए नहीं है, गोरखपुर की वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए भी प्रोत्साहन के लिए है कि वे भी अगर प्रेरित होंगे तो यह मंच उन्हें हमेशा सम्मानित करेगा। यह मंच इसी बात को लेकर के है, हमारी पहचान अच्छाई से हो। महोत्सव के साथ हमारे
अतीत, वर्तमान और भविष्य की कार्य योजना भी सबके सामने आ जाए, हम सबको बता सकें। आपने देखा होगा विगत 6 वर्ष 7 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने विकास की हर उस योजना को छुआ है जिसके लिए एक तड़पन थी यहां के लोगों के मन में। कभी मेडिकल कॉलेज बीमार था तो दोस्तों का उपचार क्या करता है। आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज की सेहत भी ठीक हो गई और एम्स की स्थापना भी हो गई है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना आपने देखा 1990 में बंद हो गया था और 2021 में 31 वर्षों के बाद फिर से उसकी चिमनियों में एक नया कारखाना लगा करके फिर से वह फर्टिलाइजर उत्पादन का कार्य पूरी क्षमता से भी अधिक वहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। गोरखपुर में अब वायु सेवा बेहतर हो गई है। गोरखपुर में जू लोगों के और विद्यार्थियों के लिए मनोरंजन का एक माध्यम बन गया है। गोरखपुर जैसा सिटी कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज गोरखपुर विकास के लिए और 4 विश्वविद्यालय के लिए जाना जा रहा है। 4 विश्वविद्यालय वर्तमान में गोरखपुर के अंदर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा का एक नया केंद्र, स्वास्थ्य का एक नया हब, व्यापार और उद्योग के एक नए केंद्र के रूप में गोरखपुर अपनी पहचान बना रहा है।